फ्रेंड्स, आज हम डेसिमल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं डेसिमल होता क्या है। डेसिमल अगर कोई फ्रैक्शन है यानी भिन्न, हिंदी में उसको भिन्न कहते हैं, और डेसिमल को इसको दशमलव कहते हैं। दशमलव कहते हैं। कोई अगर फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 10 है, 10 है, अथवा आप ऐसा कह लीजिए कि मल्टीपल ऑफ 10 है, जैसे 10, 100, 1000, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 10। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम डेसिमल कहते हैं। जैसे डेसिमल फ्रैक्शन में आप एक फ्रैक्शन लीजिए 5/10। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 10 है। और 6/100, 8/1000, इस तरह से। तो अगर इस तरह के का फ्रैक्शन हो तो उसको हम डेसिमल कहते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर डिनोमिनेटर 5 है तो 5 लिख देते हैं, नीचे 10 है, 1 0 है, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेफ्ट साइड में एक पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पर 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 100 से हमने डिवाइड किया है इसको, इसका डिनोमिनेटर यानी हर ये 100 है, तो हम यहाँ 6 लिख लेते हैं। चूंकि यहाँ पर 2 0 है तो हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे? एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया, 0 लगा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट रख देते हैं, और यहाँ पर 0 रख देते हैं। 0 को ये मीनिंगलेस है, कोई मतलब इसका नहीं होता। अब यहाँ देखिए 3 0 है, तो 8 वहाँ पर केवल 1 है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं, और 3 0 है तो हम लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में हम 3 अंक के पहले हम डेसिमल पॉइंट रख देते हैं। तो यहाँ रखते हैं 8 0 0 पॉइंट यहाँ रख देते हैं। अब देखिए ये आपका हो गया डेसिमल। हम डेसिमल को ऑलवेज, हमेशा एक पॉइंट के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, यानी व्यक्त करते हैं। जैसे एक डॉट है, ये क्या है? डॉट। और इसी डॉट को हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसके बाद आप ये देखिए, ये डेसिमल पॉइंट है, इसमें ये डेसिमल पॉइंट है, इसमें ये डेसिमल पॉइंट है। अब इसको हम रीड कैसे करते हैं? आप सपोज कर लीजिए इसको हम कैसे रीड करते हैं, यानी पढ़ते कितना कैसे हैं इसको। और ये डेसिमल का बहुत ही इम्पोर्टेंट
ये थिंग्स है, इसको हम रीडिंग कितना करते हैं। तो इसको रीड करने के लिए हम इसको तो पूरा रीड करते हैं 52 पॉइंट। बहुत से लोग हैं इसको 672 या 672 पढ़ते हैं, वो गलत है, ये रंग है। हम इसको तो पूरा पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं 52 पॉइंट, पॉइंट के बाद पढ़ते हैं 672, ये आपका करेक्ट रीडिंग है। अगर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 52 पॉइंट 52.672, ये आपका करेक्ट मेथड है, ये करेक्ट है। और अगर हम ऐसा पढ़ते हैं 52.600 72, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है और ये सही है। एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है डेसिमल में, उसको थोड़ा आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। अब यहाँ पर देखें आप, अगर कोई डेसिमल है, जैसे हम डेसिमल को कंपैरिजन अगर करते हैं, आप लाइक एंड अनलाइक डेसिमल समझिए क्या होता है। लाइक डेसिमल, लाइक होता है समान, ये क्या होते हैं, समान डेसिमल। लाइक कहते हैं समान को या बराबर को। या बराबर दशमलव को ये क्या होता है, अगर डेसिमल पॉइंट के राइट तरफ नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो, इक्वल हो, तो उस स्थिति में उसको हम लाइक डेसिमल कहते हैं। जैसे अब देखिए, हम लिखते हैं 63.753, 82.075, 9.834, इसेट्रा। अब इस फ्रैक्शन में आप देखेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में अंकों की संख्या समान है। देखिए आप यहाँ पे 1 2 3, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3। तो अगर इस तरह के डेसिमल पॉइंट होते हैं तो इनको हम लाइक डेसिमल कहते हैं। और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी होता है। तो
हमको जरूरी है किस चीज़ को जानने के लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं। तो इस प्रकार के डेसिमल को हम लाइक डेसिमल यानी समान डेसिमल कहते हैं, क्योंकि ये इक्वल है। डेसिमल के बाद जो नंबर है ये इक्वल है। दूसरी चीज है ये हम देखते हैं अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल माने असमान। असमान दशमलव यानी जो इक्वल नहीं होते। जैसे आप यहां रख लीजिए 6.43, 8.935, 4.2, 689 इसेट्रा। अब यहां पर हम देखेंगे, देखिए जो डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स है। मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स आर नॉट इक्वल। तो इस तरह के जो डेसिमल होते हैं उनको हम अनलाइक डेसिमल कहते हैं। और ये आपके आगे चल करके नेक्स्ट चैप्टर में जो असेंडिंग ऑर्डर होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में कि कौन डेसिमल छोटा है और कौन डेसिमल बड़ा है, इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसमें ये बहुत ही काम आता है। तो इतनी चीजें हो गई। एक चीज और है, अगर हम डेसिमल पॉइंट को कंपैरिजन करते हैं कंपैरिजन ऑफ डेसिमल यानी तुलना करते हैं इसको हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, तुलना कैसे करते हैं। तुलना मतलब व्हिच इज ग्रेटर एंड व्हिच इज स्मॉलर, कौन सा डेसिमल बड़ा है और कौन सा डेसिमल छोटा है, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। यहां पर हम लिखते हैं कंपैरिजन ऑफ 43.695 and 54.263। अब इसमें यह देखना है कि कौन सा डेसिमल बड़ा है और कौन सा डेसिमल छोटा है। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान दीजिए, जो इस संख्या में जो ये पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये इसमें 2 पार्ट है, एक 54 ये पार्ट है और एक डेसिमल पार्ट है, ये पार्ट है। तो जो ये पार्ट होता है इसको होल नंबर पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। और जो ये पार्ट होता है डेसिमल के इस साइड में, इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट। हर चीज के 2 पार्ट होते हैं। ये हो गया होल नंबर डेसिमल, आप यहां लिख सकते हैं होल नंबर डेसिमल, और ये हो गया डेसिमल पार्ट। होल नंबर डेसिमल डेसिमल पार्ट।
और ये हो गया डेसिमल पार्ट। अब हमको देखिए कंपैरिजन करना है कि इसमें इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा डेसिमल छोटा है। तो उसको कंपैरिजन करने के लिए पहले हम डेसिमल पॉइंट के हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, मतलब हम होल नंबर को देखते हैं। ये होल नंबर है इसमें और ये डेसिमल पार्ट है। तो अब इन दोनों में देखिए, इसमें और इसमें देखिए 54 इज ग्रेटर देन 43। 54 बड़ा है और 43 छोटा है। तो ये जो डेसिमल होगा ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो हम लिखेंगे 54.263 इज ग्रेटर देन 43.695। तो इस तरह से ये डेसिमल ग्रेटर होगा और ये डेसिमल स्मॉलर होगा, छोटा होगा। तो इस तरह से जो अगर दो डेसिमल दिए हुए हैं तो कौन छोटा है और कौन बड़ा है हम ज्ञात कर लेते हैं। एक चीज और देखिए, यहां पर स्पेस करना है, मैं यहां बता देता हूँ। चलिए यहां बता, यहां यहां यहीं बता देते हैं आपको। सपोज कर लीजिए कि ये और ये दोनों बराबर हैं, तब क्या करते हैं, जैसे यहां पर 54.263 है और यहां पर 54.695 है। अब इसमें कंपैरिजन करने की विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। अब इसमें देखिए होल नंबर पार्ट दोनों में सेम है, इसमें भी 54 है और इसमें भी 54 है। तो इसके बाद हम डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होता है, जो पहला अंक है, उसको देखते हैं। तो डेसिमल के बाद पहला अंक यहाँ पर 2 है और डेसिमल के बाद यहाँ पर पहला अंक 6 है। तो जो ये दशमलव होगा ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो हम लिखेंगे 54.695 इज ग्रेटर देन 54.263। इसी तरह से अगर ये मान लिया कि समान है, इक्वल है, तो हम फिर ये जो 100th के स्थान पर है, 100वें स्थान पर हम इसका कंपैरिजन करते हैं। इसमें जो बड़ा होता है वो दशमलव बिंदु बड़ा होगा। फिर मान लिया कि ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो जैसे 54.263 और 54.295 रखते हैं, 295। अब इसमें विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है। अब देखिए ये सेम है दोनों में, ये भी दोनों में सेम है। अब हम जो 100th के स्थान पर है, 100वें स्थान पर जो अंक है उसकी कंपेरिजन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है, तो 9 बड़ा है इसके अपेक्षा। तो हम लिखेंगे कि ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। हम लिखेंगे 54.263 इज लेस देन 54.295। तो ये डेसिमल के बारे में हमने आपको थोड़ा बताया। और इसके पहले के वीडियो में जो आप देखेंगे मेरा, तो
तो उसमें हमने डेसिमल के बारे में कई क्वेश्चन मैंने बताए हैं, और जो बाकी और क्वेश्चंस आपके हैं तो हम फिर नेक्स्ट टॉपिक आई विल टेल यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।